हेलो स्टूडेंट, मैं आपका अपना राजेंद्र कुमार ऑनलाइन क्लासेज के अंदर आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे नई शिक्षा नीति से कॉलेज के विद्यार्थियों की शिक्षा में क्या बदलाव आए हैं। यानी इसके पहले के जो एक वीडियो डाला था मैंने नई शिक्षा नीति के अंदर, नई शिक्षा नीति का जो वीडियो डाला था उसके अंदर बताया था कि स्कूली शिक्षा, जो स्कूल में बच्चे हैं जो स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं या स्कूली दौर है, उसके अंदर क्या बदलाव किए गए थे। तो आज हम बात करेंगे कि जो विद्यार्थी स्कूली शिक्षा से कॉलेज के अंदर प्रवेश करेंगे तो उनकी शिक्षा में क्या बदलाव आए हैं, ठीक है, क्या नियम लागू किए गए हैं और कितना सरल हो गया है या कितना डिफिकल्ट हो गया है आगे स्टडी करना। तो इसके अंदर हम इसके बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको कि उसके अंदर मैंने थोड़ा आपको बोर्ड के बारे में नहीं बताया था कि 10वीं और 12वीं के बच्चों की बोर्ड की परीक्षाएं होंगी वो किस तरह से होगी। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लें कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो शिक्षा नीति है वो कैसी थी। अब 5+3+3+4 थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये आती है अंतिम वाली +4 है, वो नीति क्या थी हमारी कक्षा 9 से लेकर 12 तक, यानी कक्षा 9 से 12 तक, 9 से 12 तक का जो अध्ययन है वो इस नीति के अंदर है। और इसके अंदर आपने देखा होगा कि आपको मैंने बताया कि इसके अंदर जो सब्जेक्ट होता है, कोई भी अपना जो अलग सब्जेक्ट होता है उसको चुनने का अधिकार रहेगा बच्चे को। जैसे अभी हमारे पास क्या अधिकार था कि कक्षा 10 के बाद जैसे ही हम 11 में आएंगे तब हमारे पास अधिकार था कि हम अपने इच्छा अनुसार सब्जेक्ट चुनेंगे। लेकिन अब इस नई शिक्षा नीति के अंदर कक्षा 9 से सब्जेक्ट चुनने का अधिकार मिल गया है। और इसके साथ में नई बात है जो अभी तक नहीं थी हमारी शिक्षा नीति के अंदर है कि जैसे मतलब है कोई साइंस का स्टूडेंट है, साइंस ले रखी है, जैसे कक्षा 9 में वो कह रहा है मेरी इच्छा है कि साइंस पढ़ने की, साइंस का स्टूडेंट है तो वो इस साइंस के सब्जेक्टों के साथ साथ में आर्ट्स के सब्जेक्ट भी पढ़ सकता है, कॉमर्स के सब्जेक्ट भी पढ़ सकता है। तो यानी ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब अभी तक ये चल रहा था, लोगों की थिंकिंग ये थी कि जैसे मतलब जैसे 10वीं के अंदर परसेंट बनते उसके हिसाब से हम क्या करते, बच्चों का एडमिशन करवाते कि अगर अच्छे परसेंट है तो बच्चे को किस में डालो, साइंस में डालो। और लोगों की थिंकिंग कि साइंस का बच्चा है तो जैसे ही कहते कि क्या ले रखा है सब्जेक्ट की, साइंस ले रखा है, तो अलग थिंकिंग बन जाती थी कि हाँ साइंस का स्टूडेंट है, काफी इंटेलिजेंट है। जैसे ही नाम आता आर्ट्स तो एक अलग थिंकिंग बन जाती, जैसे ही आर्ट्स का नाम लेते ही चेहरे पर एक अलग थिंकिंग बन जाती कि भी आर्ट्स का स्टूडेंट है तो ये तो वीक है। तो अब से ये चीजें नहीं होगी कि कौन सा स्टूडेंट वीक है या इंटेलिजेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं होगी लोगों की थिंकिंग। अब ये रहेगा साइंस का स्टूडेंट है वो आर्ट्स का सब्जेक्ट पढ़ सकता है साथ में, और आर्ट्स का स्टूडेंट है वो साइंस का सब्जेक्ट पढ़ सकता है। आगे बात समझ में। इसके साथ में ही जो कक्षा 10 और 12, कक्षा 10 और 12 के स्टूडेंट है उनके लिए नई शिक्षा नीति के अंदर क्या चेंज था कि उनके लिए जो बोर्ड की परीक्षाएं होगी, जो बोर्ड की परीक्षाएं होगी वो क्या होगी, 2 बार होगी। जैसे अभी तो क्या चल रहा था अपने कि पूरे साल के अंदर अंतिम के अंदर एक बार परीक्षा हो जाती बोर्ड की तरफ से, लेकिन अब क्या होगा, सेमेस्टर सिस्टम होगा। यानी कक्षा 9 से 12 तक पूरा का पूरा शिक्षा स्तर है वो किसी परीक्षा होगी, वो कैसी होगी, सेमेस्टर सिस्टम से होगी। सेमेस्टर सिस्टम समझते हो? सेमेस्टर सिस्टम क्या होता है कि 6-6 महीने, जैसे ही 6 महीने कंप्लीट हुए हाफ ईयरली जैसे होता है एग्जाम, वहां पर क्या बोर्ड के द्वारा परीक्षा ली जाएगी। फिर जैसे वार्षिक या ईयरली एग्जाम होते हैं उसके अंदर भी बोर्ड के द्वारा परीक्षा ली जाएगी। तो इससे क्या होगा, बच्चों का रटा फिक्सन है, जो रटने की जो आदत है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बच्चों को ज्यादा से ज्यादा समझाया जाएगा, ठीक है, उनको परखा जाएगा कि प्रयोग किस तरह से बच्चे समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, ये चीजें देखी जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छी शिक्षा नीति बनाई गई है। कक्षा 10-12 बच्चों को सेमेस्टर वाइज बोर्ड के द्वारा परीक्षा ली जाएगी। और ये भी बहुत अच्छी बात है कि भी एक सब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं रहेगा बच्चा। जैसे साइंस का है
तो वो आर्ट्स का भी साथ के अंदर वो आर्ट्स के सब्जेक्ट भी अगर पढ़ रहा है तो आर्ट्स के सब्जेक्ट के अंदर आगे उसके करियर बन जाएगा भविष्य के अंदर। और आर्ट्स का स्टूडेंट है या आर्ट्स सब्जेक्ट है उसके पास और साथ में साइंस ले रखी है, तो आर्ट्स और साइंस दोनों के अंदर उसका करियर बन सकता है। तो मतलब जैसे मतलब हम बात करें तो वो किसी भी फील्ड के अंदर आराम से जा सकता है इस नई शिक्षा नीति के द्वारा। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी तरह से तैयार की गई सोच समझ के शिक्षा नीति है, जो बहुत ही अच्छे से है, ताकि विद्यार्थियों के अंदर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, और वो भविष्य के अंदर अच्छे प्रोग्रेस करेंगे। अब हम बात करें कि कॉलेज शिक्षा नीति, ये बात थोड़ी बहुत मैंने बता दी थी, थोड़ी बात रह गई थी पिछले वीडियो के अंदर, तब मैं सोचा मैंने बता दूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंटों की मैसेज और कॉल आए थे कि सर ये 10वीं और 12वीं का है वो किस तरह से सिस्टम रहेगा, और ये सब्जेक्ट वाला क्या सिस्टम था, ये कंफ्यूजन बहुत सारे बच्चों का था, इसलिए मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताया। अब हम बात करें कि कॉलेज शिक्षा नीति के अंदर क्या बदलाव किए गए हैं। तो हम बात करें कॉलेजी शिक्षा के अंदर या कॉलेज के अंदर जो विद्यार्थी जाएंगे तो उनकी शिक्षा के अंदर क्या बदलाव किए गए हैं। तो जैसे ही वो 12वीं से यानी 12th क्लास पास करके जैसे ही वो कॉलेज के अंदर जाता है, तो अभी तक हमारे पास में क्या था, अभी तक जो शिक्षा नीति थी उसके अंदर क्या था, जैसे ही 12th पास की कॉलेज के अंदर प्रवेश किया तो 3 साल के अंदर उसे डिग्री मिलती थी, 3 साल के अंदर डिग्री मिलती थी। और कारणवश किसी भी कारणवश अगर मान लो कि किसी विद्यार्थी ने 1 साल डिग्री का किया यानी फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया और किसी कारणवश उसे छोड़ना पड़ा कॉलेज या उसकी डिग्री बीच में छोड़नी पड़ी, तो वो 1 साल था उसका किसी काम का नहीं था, यानी वो 1 साल उसका बेकार हो जाता था। लेकिन ये आज की जो हमारी नई शिक्षा नीति है इसके अंदर इस साल को बेकार नहीं जाने देंगे। इसके अंदर देखो क्या किया है कि जैसे ही स्टूडेंट है वो फर्स्ट ईयर के अंदर यानी पहले साल के अंदर प्रवेश करता है, तो उसे अगर किसी कारणवश कॉलेज या डिग्री छोड़नी पड़ती है बीच में, तो उसको क्या दिया जाता है, पहले साल का सर्टिफिकेट दिया जाता है, यानी उसे प्रूफ दिया जाता है कि इसने 1 साल तक डिग्री के अंदर पढ़ाई की है, यानी 1 साल इस जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी है तो उसकी डिग्री उसने 1 साल के की है, उसका सर्टिफिकेट मिलेगा उसे। आगे बात समझ में। अगर किसी ने मान लो कि 2 साल किया, जैसे मान लो कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर करने के बाद उसे किसी कारणवश उसको छोड़ना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है कई बार। अगर हम बात करें लड़कियों की बात करें तो लड़कियों के किसी कारणवश मान लो कि शादी हो गई या किसी कारण घर वाले नहीं पढ़ा पा रहे हैं, उसके कारण उसे मान लो फर्स्ट ईयर के अंदर या सेकंड ईयर के बाद उन्हें पढ़ाई छोड़ना पड़ रहा है, तो उसका उनको फायदा हो जाएगा इस नई शिक्षा नीति के द्वारा कि अगर 1 साल का करते छोड़ते हैं तो उन्हें सर्टिफिकेट मिलता है, और अगर मान लो कि 2 साल से करते हैं तो उन्हें डिप्लोमा मिलता है। तो उन्हें क्या मिलेगा, डिप्लोमा मिलेगा। आगे बात समझ में। यानी अब जो बीच में छोड़ेंगे स्टूडेंट है या बीच में किसी कारणवश छोड़ देंगे पढ़ाई, तो उनका जो 1 साल है या 2 साल है वो बेकार नहीं जाएगा। अभी तक हमारे ये सिस्टम था कि मान लो कि सेकंड ईयर तक स्टूडेंट पढ़ लिया और फाइनल नहीं कर पाया है तो उसका 2 साल है वो बेकार है। तो अब वो नई शिक्षा नीति के अंदर वो बेकार नहीं जाएंगे, उन्हें 1 साल का तो सर्टिफिकेट मिलेगा, अगर 2 साल के बाद छोड़ जाता है तो वो क्या होता है, उनको डिप्लोमा मिलेगा। क्योंकि इससे क्या होता है, स्टूडेंटों को बहुत ज्यादा फायदा हो गया। कारण ये कि अगर मान लो हम कोई प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं या किसी कंपनी में जाते हैं, तो अगर हमने अब की शिक्षा नीति के आधार पर अगर जाते हैं तो हमारा क्या माना जाता कि ये बच्चा 12th पास है। अगर हमने मान लो सेकेंड ईयर तक पढ़ाई की और कारणवश छोड़ना पड़ा तो उसकी 12th पास डिग्री मानी जाती थी। लेकिन अब क्या होगा कि अगर हमने सेकंड ईयर कंप्लीट किया है तो हमारे पास से डिप्लोमा होगा उस डिग्री का, तो हमें जॉब वगैरह है मिलने में आसानी होगी। तो ये फायदा हो जाएगा स्टूडेंटों को। और जैसे ही 3 साल कंप्लीट होंगे तो उन्हें डिग्री मिल जाएगी। जैसे ही 3 साल कंप्लीट हुए और उन्हें डिग्री मिल गई, अगर वो किसी डिपार्टमेंट के अंदर है, किसी आर्ट है या कॉमर्स है या साइंस है, किसी से वो डिग्री कर रहा है उसकी डिग्री मिल जाएगी 3 साल के बाद। अब क्या आता है कि स्टूडेंटों के कंफ्यूजन ये था कि ये 4 साल वाले क्या है, 4 साल में डिग्री कंप्लीट होगी, ये क्या है।
तो इसके अंदर देखो अभी पीछे भी हमारा एक रूल लगा हुआ था, उसके अंदर तो ये था कि भी 4 साल के अंदर, जैसे अगर मान लो कोई स्टूडेंट बीए कर रहा है या बीएससी कर रहा है और उसके साथ ही वो बीएड करना चाहता है, तब 4 साल लगते थे, ठीक है, यानी बीएससी बीएड या बीए बीएड, ठीक है। तो उसके आधार पर उन्हें क्या कर लेते 4 साल यानी 3 साल बीए के अंदर और 1 साल के अंदर उनकी बीएड हो जाती थी, यानी बीए बीएड 4 साल के अंदर कंप्लीट हो जाती थी। अब नई शिक्षा नीति के अंदर एक नई बात मिली है हमें, वो क्या मिली है कि आप जैसे ही 3 साल के बाद आपको डिग्री मिल जाती है, और अगर आप मान लो कि चौथा साल लगाते हो, चौथे साल के अंदर क्या होता है, जिस सब्जेक्ट से आप डिग्री कर रहे हो उस सब्जेक्ट के बारे में रिसर्च का ईयर रहता है ये, यानी जिसके अंदर यानी आर्ट्स के किसी सब्जेक्ट से आप कर रहे हो तो उसकी रिसर्च का डिप्लोमा या रिसर्च की डिग्री कंप्लीट मिलेगी आपको। अगर 4 साल तक आप कंप्लीट पढ़ाई करते हो तो पहले साल का सर्टिफिकेट होता है, दूसरे साल का कारणवश छूट गया तो डिप्लोमा, 3 साल पर डिग्री होती है और चौथे साल को रिसर्च सहित आपको डिग्री मिलेगी, यानी इस सब्जेक्ट के बारे में इसे रिसर्च यानी इसके बारे में नॉलेज है स्टूडेंट को, ये बात भी मिलेगी। ये हमारे पास एक नई बात है, यानी नई शिक्षा नीति कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो ये तो थी यूजी की बात, यानी ये तो थी कॉलेज के यूजी का जो स्तर था आपके, उसकी बात थी कि यूजी की पढ़ाई है उसके अंदर क्या बदलाव है। तो आगे बात समझ में, यानी हमारा अब कोई भी ईयर है वो बेकार नहीं जाएगा, किसी भी कारणवश हमने छोड़ना पड़ा तो वो ईयर हमारा बेकार नहीं होगा, वो हमारे काम आएगा, हमारे को सर्टिफिकेट मिलेगा, डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल पर डिग्री मिलेगी और चौथे साल पर रिसर्च समेत आपको डिग्री मिलेगी। आगे हम बात करते हैं पीजी की, यानी जो उच्च स्तर की आप पढ़ाई करना चाहते हो, यूजी के बाद पीजी की पढ़ाई करना चाहते हो, तो उसके अंदर क्या बदलाव किए गए हैं। तो अगर आप उच्च स्तर की पढ़ाई करना चाहते हो, जैसे यूजी के बाद आप पीजी की पढ़ाई करना चाहते हो, तो उसके अंदर देखो क्या बदलाव है कि अभी तक हमारे को जैसे उच्च स्तर की जैसे पीएचडी करनी है हमें, या उच्च स्तर की जो पढ़ाई है उसे हमें करनी है एमए के बाद या एमएससी के बाद पीएचडी करनी है हमें, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता था अभी कि जैसे मान लो कोई स्टूडेंट आर्ट्स का है और वो एमए कर रहा है, ठीक है, और उसे आगे उस सब्जेक्ट के अंदर या उसे रिलेटिव क्या करना है, उसे पीएचडी करना है, उसे क्या करना है, पीएचडी। तो उसको एक एग्जाम देना पड़ता था, किसका, एमफिल का, उसे एमफिल क्लियर होना चाहिए। अभी तक हमारी शिक्षा नीति में यही था कि एमए या एमएससी के बाद आप पीएचडी कर रहे हो तो, या एमए के बाद एमफिल क्लियर करके आप पीएचडी करोगे, यही था। लेकिन हमारी नई शिक्षा नीति के द्वारा क्या कर दिया गया है कि इसके अंदर हमें एमफिल की कोई भी जरूरत नहीं है, ये एग्जाम देना कोई जरूरी नहीं है कि एमए के बाद आप पीएचडी करना चाहते हो तो आप सीधा कर सकते हो पीएचडी, उसके लिए एमफिल करना आपको जरूरी नहीं है। तो अब से जो विद्यार्थी हैं वो सीधा एमए के बाद क्या कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। आगे बात समझ में, तो इस आधार पर ये एमफिल का जो रहेगा वो हटा दिया गया है, तो एमफिल करने की जरूरत नहीं है। तो अब इस नई शिक्षा नीति के अंदर आपके पीजी के अंदर ये बदलाव कर दिया गया है और सरल भी कर दिया गया है। इसके साथ जैसे कुछ बच्चों ने ये पूछा था कि सर ये जेआरएफ क्या होता है और नेट क्या होता है, तो अगर जैसे मान लो कि ये नेट नाम आता है, नेट और जेआरएफ, ये 2 बातों का और जिक्र हुआ था हमारे पीछे के वीडियो जैसे आया, तो उसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंटों की मैसेज के द्वारा बात हुई थी, तो उन्होंने क्या कहा कि ये नेट क्या है, जेआरएफ क्या है, इसके अंदर क्या बदलाव है। तो इसके अंदर है क्या नेट, आप देखो कि नेट वह एग्जाम है, जैसे मान लो कि आप उच्च स्तर की पढ़ाई कर चुके हो, जैसे एमए या एमएससी कर चुके हो, आप एमए या एमएससी की डिग्री आप कर चुके हो, तो उसके बाद एक एग्जाम रहता है नेट का। अगर आप इसको क्लियर कर लेते हो, जैसे मास्टर डिग्री के बाद आप नेट का एग्जाम है, अगर आप क्लियर कर लेते हो तो कॉलेज लेक्चरर की जो वैकेंसी आती है
जो कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी होती है तो उसके अंदर आप प्रवेश कर सकते हो। यानी उस एग्जाम को देने के लिए आप नेट क्लियर होना जरूरी है, यानी वह एग्जाम आप दे सकते हो अगर आपका नेट क्लियर है तो। अब बात ये आ जाती है कि जेआरएफ क्या है। जेआरएफ है कि मान लो कि अगर आपका जेआरएफ का एग्जाम कंप्लीट है ना, क्लियर है, आपका जेआरएफ का एग्जाम क्लियर है तो आपको नेट करने की जरूरत नहीं है। यानी ये इससे हाई लेवल का एग्जाम आ गया जेआरएफ। जेआरएफ है अगर आपका क्लियर है तो इसका मतलब ये है कि आपका नेट तो क्लियर है ही, यानी आप कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी के अंदर बैठ सकते हो, लेकिन इसी के साथ आप रिसर्च में भी जा सकते हो। यानी जो रिसर्च होगा, जिस सब्जेक्ट में आपने किया है, जिस सब्जेक्ट में आपने एमएससी या एमए किया है तो उस सब्जेक्ट से रिलेटिव आगे आप रिसर्च के अंदर जा सकते हो। उससे रिलेटिव आपको जैसे स्कॉलरशिप वगैरह भी रहती है, यानी गवर्नमेंट की तरफ से आपको स्कॉलरशिप मिलती है इस जेआरएफ के अंदर, और आप कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी के अंदर तो बैठ ही सकते हो। यानी अब ये रहेगा कि एमए या एमएससी के बाद नेट या जेआरएफ आपका क्लियर है और आप कॉलेज लेक्चरर बनना चाहते हो तो आपको बीएड की जरूरत नहीं रहेगी। आप सीधा क्या कर सकते हो, आप एग्जाम दे सकते हो और कॉलेज लेक्चरर बन सकते हो। आगे बात समझ में, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। तो अब ये चीजें आपको समझ में आई या नहीं आई कि हमारे कॉलेज स्तर की जो शिक्षा है यूजी के अंदर और पीजी के अंदर क्या बदलाव किए गए हैं। तो इस नई शिक्षा नीति से हमारे देश के जो विद्यार्थी हैं, जो कॉलेज में जाने वाले हैं, जो या स्कूली शिक्षा के अंदर चल रहे हैं, जो या नए अभी प्रथम क्लास के अंदर एडमिशन लेंगे, वो देश का एक अलग भविष्य होगा। उससे क्या होगा कि हमारी शिक्षा नीति चेंज से हमारे देश का बदलाव होगा, हमारे देश क्या होगा, अत्यधिक प्रोग्रेस करेगा। क्योंकि जब विद्यार्थी या आज का विद्यार्थी है वो कल का भविष्य है, अगर उसकी शिक्षा नीति के अंदर हम बदलाव करते हैं तो हमारे देश के अंदर बहुत बड़े बदलाव होंगे। अच्छा, अब बात ये आती है कि आपकी जो नई शिक्षा नीति के जो आपके गाइडलाइंस आई है उससे रिलेटिव आपके क्वेश्चन बहुत बनते हैं। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, जो फ्रेंड्स है वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो जो आज की जो शिक्षा नीति या हमारी जो देश की शिक्षा नीति आई है उससे बहुत ही कंपटीशन के एग्जाम के क्वेश्चन बनेंगे। तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको पूरी गाइडलाइंस है वो डाल दूंगा, उसके अंदर आप जाके देख लेना, ताकि आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो बनेंगे। अगर अपने को टाइम रहेगा तो एक आगे कुछ दिनों के अंदर एक वीडियो डालूंगा मैं, जिसके अंदर उससे रिलेटिव क्वेश्चन होंगे, जिससे बच्चों जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको फायदा होगा इस चीज से। तो इस गाइडलाइंस को आप ध्यान रखना। और स्कूली शिक्षा वाला अगर आपको समझ में नहीं आई या आपको पता नहीं है तो नीचे आप लिंक में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं कि स्कूली शिक्षा के अंदर किस तरह से बदलाव किया गया है और 5+3+3+4 क्या है, 10+2 अपने हटा दिया गया है, तो वो क्या है वो आप चीज जाके देख सकते हो। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत हो, किसी बारे में पूछना हो कि किस डिग्री के अंदर क्या चेंज किया गया है और किस तरह से हम एडमिशन लें, या आप कोई भी डिप्लोमा करना चाहते हैं, कोई भी डिग्री करना चाहते हैं, या 10th के स्टूडेंट है तो आगे कौन सा सब्जेक्ट, और इस सब्जेक्ट से आपको क्या फायदा होगा, यानी रास्ता क्या है वो हम बता सकते हैं आपको कि इस सब्जेक्ट से आप रिलेटिव ये चीजें कर सकते हो, इस सब्जेक्ट से रिलेटिव आप ये चीज कर सकते हो, डिग्री के बाद आप क्या क्या कर सकते हो, ये चीजें आपको हम सब चीजें बता सकते हैं, बताएंगे। अगर आपको कोई पूछना हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए कि हम ये डिग्री करें तो ये क्या फायदा होगा इसका, ठीक है, या किस लाइन के अंदर जा सकते हैं, ये सब चीजें बताएंगे आपको। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट कीजिए और मैसेज कर सकते हो, और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो विद्यार्थी इस दौर के अंदर जो पढ़ाई कर रहा है या पढ़ाई से रिलेटिव है, क्योंकि हमारे घरों के अंदर पढ़ाई से रिलेटिव तो रहता ही है, हम खुद नहीं कर रहे हैं तो बच्चे कर रहे हैं, या हम खुद कर रहे हैं, हमारे भाई बहन कर रहे हैं,
जो स्कूल के अंदर है या कॉलेज के अंदर है या कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये फायदेमंद है। तो ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए और जो ये चैनल है राजेंद्र कुमावत के नाम से इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।